मैंने क्या कहा बच्चों को कि पेड़ पौधों को आप अवलोकन करिए कि विद्यालय परिसर के आसपास में कितने पेड़ पौधे हैं, उनकी एक क्या करिए आप सूची बनाइए। तो कंटेंट हमारा पेड़ पौधा था, सूची बनाने उनकी एक एबिलिटी हो गई, इसको एक प्रोसेस अवलोकन के द्वारा उन्होंने कंप्लीट किया। रिजल्ट में आया कि बच्चे पेड़ पौधों के हर भाग के बारे में जान गए। तो ये लर्निंग आउटकम है, यानी सीखने के प्रतिफल, यानी आपने जो क्लास में किया एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से जो निष्कर्ष निकला, जो परिणाम निकला, वही हमारा लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम का मतलब सर होता है कि जो कंसेप्ट बच्चा समझ गया, अब उसका अपने जीवन में कैसे अनुप्रयोग कर पा रहा है बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। जैसे पानी, बच्चा समझ गया कि पानी क्या होता है, वो समझ गया यह एक द्रव्य है, ये गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है, वो सब समझ गया। अब इसका वो अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेगा, तो वो पानी और तेल को देख करके अंतर कर पाया कि नहीं कर पाया। पानी के संप्रत्यय को, द्रव्य के संप्रत्यय को वो समझ गया क्लासरूम में, अब वो कहीं बाहर गया तो वो दोनों में अंतर कर पा रहा है कि नहीं। संप्रत्यय के साथ अगर हम स्किल को जोड़ दिए और अपने जीवन में जरूरत पड़ने पर वो उसका अनुप्रयोग कर पा रहा है, दिस इज द लर्निंग आउटकम। कि जब हम किसी कंसेप्ट को समझ पाए हैं और उसका एप्लीकेशन हम अपने जीवन में कर रहे हैं। पानी को उसने समझ लिया और अब उसका अनुप्रयोग अपने स्किल का प्रयोग करके, स्किल्स जैसे कि अनुमान लगाना, तुलना करना, विभेद करना, सूची बनाना, इनके माध्यम से अगर वो अनुप्रयोग कर लिया तभी हम कहेंगे कि उसका लर्निंग आउटकम सफल है। और इस तरह से, इसीलिए लर्निंग आउटकम पहले डिसाइड होता है। हम चाहे मैथ का कंसेप्ट डिलीवर करें या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो अगर स्किल्स का प्रयोग करके वो अपने जीवन में उपयोग कर पा रहा है तब उसको लर्निंग आउटकम हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। और किसी भी सब्जेक्ट को सिखाने का, लर्निंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो डिसाइडेड लर्निंग आउटकम्स हैं वो सफल होने चाहिए।